गरीब लड़की का घास का ब्राइडल लहंगा। मुझे नहीं पता माँ, मुझे नया स्वेटर चाहिए। 4 साल से मैं ये स्वेटर पहन रहा हूँ, देखो कितना छोटा हो गया है और फट भी गया है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। पूरब बेटा, हमारा परिवार तुम्हारे दोस्तों के परिवार जितना अमीर नहीं है। वो एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा भी ना पहने तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम गरीबों को एक कपड़ा ना जाने कितने सालों तक पहनना पड़ता है। तेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए भी तो अभी पैसे जोड़ने हैं। अगर तू जिद करेगा तो कैसे चलेगा। हाँ पूरब बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। शिवानी की शादी लायक उम्र हो चुकी है। पिताजी मुझे माफ कर देना, इतनी ठंड में मुझसे बिना स्वेटर के बाहर नहीं जाया जाता है, इसलिए मैंने आपसे और माँ से इस तरह बात की। कि तभी माँ, पिताजी, पूरब को क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? और पूरब, तू रो क्यों रहा है? दीदी, अब आपकी भी शादी हो जाएगी और आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं थोड़ा उदास हो गया था। अरे पगले, मैं तुझे छोड़कर क्यों जाऊंगी? अभी तो मुझे तेरी पढ़ाई पूरी करवानी है और माँ बाबा को एक नया घर भी खरीद कर देना है। आप लोग कब तक इस टूटे हुए पुराने घर में रहोगे? शिवानी बेटा, तूने इतना कह दिया, यही हमारे लिए काफी है। तेरी उम्र अब शादी लायक हो चुकी है। अब जल्दी से तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी करनी है। मेरा बरसों से सपना था कि मैं अपनी छोटी सी गुड़िया रानी को शादी के जोड़े में देखूं, इसलिए जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैंने एक एक पाई तेरी शादी के लिए जमा की है। अपने पिता अमरनाथ की बात सुन शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी भावुक हो जाते हैं। शिवानी अपने भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अमरनाथ घास से कारपेट बनाने का काम करता था, वहीं अमरावती अपने आंगन में घास और फूलों को उगाया करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। अपने परिवार को सहारा देने के लिए शिवानी भी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। ठंड का मौसम था और चारों तरफ बस ओस ही ओस थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी ज्यादा ठंड है। रास्ते में आते हुए तो मेरे हाथ पैर ही जम गए। लेकिन पिताजी, इतनी रात में और ठंड के मौसम में आपको पैदल आने की क्या जरूरत थी? आप बस से आते। अरे नहीं बिटिया, बस में आने में पूरे 15 रुपए लगते हैं। यही अगर मैं रोज के 15 रुपए पूरे महीने के करता हूं तो 465 रुपए बन जाते हैं। अगर यही पैसे मैं जमा करूंगा तो तेरी शादी के लिए काम आएंगे। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी शादी के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? पिताजी रोज ठंड से कांपते हुए पैदल पैदल घर आते हैं। माँ के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है और बेचारा मेरा भाई न जाने कितने सालों से यही एक फटा हुआ स्वेटर पहनता है। सच कहते हैं लोग, चाहे माँ बाप अमीर हो या गरीब, लेकिन अपनी बेटियों की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। समय बीतता है और शिवानी के माता पिता शिवानी का रिश्ता एक मुकुल नाम के लड़के से तय करते हैं और अब सिर्फ कुछ ही महीनों में शिवानी की शादी होने वाली होती है। ये लो अमरावती, मैं एफडी को तोड़वा करके पैसे लाया हूं। अब जल्दी से तुम सामान खरीदना शुरू कर दो। अब दिन ही कितने रह गए हैं हमारी बिटिया को दुल्हन बनने में। सुनिए जी, आप इसमें से थोड़े पैसे लेकर अपने लिए एक स्वेटर ले आइए। आप वैसे ही बीमार रहते हैं और ऐसी ठंड में आपका बिना स्वेटर के बाहर जाना आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे भगवान, मुझे कुछ नहीं होगा। इस स्वेटर के पैसों से तुम कुछ शिवानी के लिए सामान ले आना। कहीं उसको किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। और एक काम करो, मुझे आंगन से थोड़ी घास काट कर दे दो। मुझे कारपेट बनाना है। घास के कारपेट भी खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, मैं भी कितने दिनों से फूलों को बेचने के लिए नहीं गई हूँ। आज जल्दी से ये सारे काम खत्म करके मैं शिवानी की शादी का जोड़ा लेकर आऊंगी। मैंने तो उसकी शादी का जोड़ा भी पसंद करके रखा हुआ है। मेरी बिटिया तो उस शादी के जोड़ों में बहुत सुंदर लगेगी। अमरावती दराती लेते हुए अपने आंगन में जाती है और कुछ घास को काटकर अपने पति अमरनाथ को दे देती है। वहीं फूलों को तोड़कर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती है, जिसके बाद अमरावती शिवानी के लिए बहुत सुंदर सा शादी का जोड़ा लेकर आती है। दीदी, आपकी शादी का जोड़ा तो सच में बहुत सुंदर है। मेरी बहन तो इसमें परी से कम नहीं लगेगी। ये शादी का जोड़ा तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो मुझे काफी महंगा लग रहा है। आपके पास इतना महंगा लहंगा लाने के लिए पैसे कहाँ से आए? तेरे पिताजी ने एफडी में तेरी शादी के लिए पैसे जमाए थे। आज सुबह ही वो सारे पैसे ले आए और मैंने भी थोड़ी बहुत बचत की थी। मेरा बरसों से सपना था कि मैं अपनी बेटी को बहुत सुंदर सा शादी का जोड़ा ला कर दूंगी। लेकिन माँ,
इतना महंगा लहंगा लाने की क्या जरूरत थी। आप लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है, पूरब भी अभी छोटा है। आप लोग अगर सारे पैसे शादी में लगा दोगे तो ये घर कैसे चलेगा। शिवानी बेटा तू फिक्र मत कर। हाँ दीदी, अगर मैं बड़ा होता तो मैं ही आपकी शादी का सारा खर्चा उठाता, लेकिन मैं अभी छोटा हूं ना। आप फिक्र मत करना, आपके जाने के बाद मैं माँ बाबा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अपने भाई की बात सुन शिवानी अपने भाई को गले से लगा लेती है। दिन बीतते हैं, जिसके साथ अब शिवानी के शादी के दिन भी करीब आ रहे होते हैं। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी गरीब की जिंदगी में इतनी आसानी से खुशियां कैसे आ सकती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने तो इस शादी के जोड़े को इतनी अच्छे से संभाल के रखा था, लेकिन चूहों ने इसे कैसे कतर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूसरा शादी का जोड़ा ले आए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, शादी के दिन भी करीब है। माँ पिताजी आप लोग ऐसे मत रोइए, मैं आप लोगों को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। माँ मैं अपनी शादी में कुछ और पहन लूंगी या मैं साड़ी पहन लूंगी। शिवानी बेटा तू जानती भी है तू क्या कह रही है। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाएगा और समधन जी उनके आगे हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। शिवानी की शादी के ब्राइडल लहंगे को चूहे ने रात भर में काफी ज्यादा कुतर दिया था, जिसके चलते शिवानी अब अपने उस ब्राइडल लहंगे को नहीं पहन सकती थी। घर में पैसे न होने की वजह से और शादी का दिन सिर पर होने की वजह से सभी लोग घर में काफी ज्यादा परेशान होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। राम जी अब तुम ही कोई आसरा दिखाओ, वरना मेरी बेटी का तो हर कोई मजाक उड़ाएगा। हमारी गांव भर में क्या ही इज्जत रह जाएगी। अमरावती अपने घर के कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी अचानक अमरावती की नजर घर के दूसरे कोने में रखी घास कारपेट पर पड़ जाती है। लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा। राम जी बस आप मेरा साथ देना। इतना कहकर अमरावती दराती लेती है और जाकर अपने आंगन में लगी काफी सारी घास को काट देती है और लहंगे की रंग की एक साड़ी लाकर उसके टुकड़ों को लहंगे की उस जगह लगाकर सिल देती है जहां से लहंगा फटा हुआ होता है। उसके बाद घास के टुकड़ों को उस फटी हुई जगह पर लगा देती है और 6 घंटे की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार घास का ब्राइडल लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। दिन बीतते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शिवानी की शादी होती है। शिवानी बेटा अपनी माँ को माफ कर देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा शादी का जोड़ा लेकर आती, इसलिए अब तुम्हें अपनी शादी में इस घास के ब्राइडल लहंगा को ही पहनना होगा। ऐसा मत कहो, आपको पता है आजकल मॉडल किस किस तरह के कपड़े पहनती हैं। कोई कोई तो अपने शरीर पर बोरी ही लपेट कर आ जाती हैं, लेकिन आपने इतना सुंदर घास का ब्राइडल लहंगा बनाया है, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप देखना बाहर भी लोगों को ये काफी पसंद आएगा। शिवानी उस घास के ब्राइडल लहंगे को पहनकर बाहर जाती है। जो भी शिवानी के घास के ब्राइडल लहंगे को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। शिवानी तुम्हारे ये घास का ब्राइडल लहंगा तो काफी ज्यादा सुंदर है। ये लहंगा तुमने कहाँ से मंगवाया? ये लहंगा मैंने कहीं से मंगवाया नहीं है, बल्कि इसे तो मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। क्या सच में तुम्हारी माँ ने ये लहंगा अपने हाथों से बनाया है? हम लोग चाहते थे कि हमारी होने वाली बहू अपनी शादी में सबसे हटकर लहंगा पहने, लेकिन आप लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर मैंने आप लोगों से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सभी लोगों को अपनी बेटी के घास के ब्राइडल लहंगे की तारीफ करता देख अमरावती बहुत खुश होती है, जिसके बाद शिवानी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और शिवानी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शिवानी का ब्राइडल लहंगा काफी लोगों को पसंद आता है, जिसके बाद गांव के कई लोग अब अमरावती को इस घास के लहंगे का ऑर्डर देते हैं, जिससे अमरावती के घर की हालत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और बरसों से अपनी बेटी को दुल्हन बनता देख और उसका परिवार बसता देखने की चाह आखिरकार अमरावती और अमरनाथ की पूरी हो जाती है।